अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो औरत अपने आप को सबसे ज़्यादा महफूज कहाँ समझती है, माँ बाप के घर पे या शादी होने के बाद ससुराल में? तो बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, माँ बाप के घर पे जब लड़की रहती है तो वो बिल्कुल माँ बाप के लिए बोझ नहीं होती है ना? वो उसको वहाँ बिल्कुल उस तरह से रखा जाता है, पाला जाता है, माँ बाप इस तरह से पालते हैं कि वो महफूज रहती है। तो कहाँ रहती है महफूज? शादी के बाद ससुराल में। उसको ये डर रहता है ज़िंदगी भर, कहीं मेरा हस्बैंड मुझे तलाक ना दे दे, मेरे ससुराल वाले कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, मेरे से कोई गलती ना हो जाए। सबसे ज़्यादा लड़की डरती है शादी के बाद। शादी से पहले वो बिल्कुल महफूज होती है, शादी के बाद सबसे ज़्यादा महफूज नहीं होती। अगर उसको अच्छा ससुराल नहीं मिला, अच्छे घर वाले नहीं मिले, अच्छे लोग नहीं मिले, उसको अच्छा हस्बैंड नहीं मिला, अच्छा पार्टनर नहीं मिला, तो लड़की सबसे ज़्यादा अपने आप को महफूज नहीं करती है। वहाँ सबसे ज़्यादा महफूज करती है अपने मायके में। माँ बाप के लिए बेटियाँ कभी भी बोझ नहीं होती हैं, ठीक है। ससुराल में जाती हैं, वहाँ नई लाइफ होती है, वहाँ सब कुछ नया होता है, उसको पता नहीं होता घर कैसे चलाना है, अच्छा जी काम किस तरह से करने हैं। हर जगह का अलग माहौल होता है, मायके का माहौल अलग होता है, ससुराल का माहौल अलग होता है, वहाँ के रहन सहन खाना पीना सब अलग होता है, सब डिफरेंट होता है, और ससुराल का अलग होता है। तो सबसे ज़्यादा औरत अपने आप को महफूज मायके में ही करती, ससुराल में नहीं करती। क्यों? वजह क्या है? सारे ससुराल एक से नहीं होते, बहुत प्यार करने वाले भी होते हैं। कहीं कहीं लड़कियों की और औरतों की भी गलती होती है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हस्बैंड की गलती होती। कहीं 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 हर जगह नहीं, कहीं कहीं मायके वाले बहुत अच्छे होते हैं, लड़की को सपोर्ट करते हैं। कहीं कहीं लड़कियों को मायके वाले भी सपोर्ट नहीं करते। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको सपोर्ट नहीं करते मायके वाले, और बहुत सारी लड़कियां जिनको ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहाँ महफूज है फिर लड़की, मायके में है या ससुराल में है? तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ससुराल में ये डर लगता है लड़की को, कहीं मेरी सास मुझे किसी चीज़ का ताना ना दे दे, ठीक है। कोई अगर जॉइंट फैमिली है तो उस चीज़ का डर लगा रहता है। बहुत सारा खाना बनाना है तो कहीं खाने में कोई गड़बड़ ना हो जाए, मेहमान आ रहे हैं तो उसमें कुछ ऊँच नीच ना हो जाए। तो उसकी पूरी ज़िंदगी जो होती है वो डर में गुजरती है। अच्छा जी, हस्बैंड का ये डर रहता है, बच्चे हो गए कहीं मुझे छोड़ नहीं दे, मैं मुझे छोड़ दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको कौन पालेगा पोसेगा, उनकी परवरिश कौन करेगा। तो पूरी ज़िंदगी डर में गुजर जाती है जी लड़की की। तो लड़की कहाँ महफूज? देखिए, मायके में ऐसा होता है, माँ बाप के ऊपर बच्ची बोझ नहीं होती है, बाप के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होती ना, माँ के ऊपर। वहाँ पर वो टाइम से उठती है, टाइम से खाती है, टाइम से पीती। कोई उसको ये कहने वाला नहीं होता तुमने ज़्यादा क्यों खाया, कम क्यों खाया, इतना क्यों खर्च किया, ये क्यों पहना, ऐसा क्यों करा। ससुराल में सबसे ज़्यादा डर यही होता है। क्या डर होता है? तुमने इतना क्यों बनाया, अरे ये तो वेस्ट कर दिया तुमने, इतना तो तुम्हें बनाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा जी, उसको पता ही नहीं, आप सिखाएंगी तो पता चलेगा ना, ये जो भी घर में है वो सिखाएगा तो पता चलेगा ना, वो कैसे महसूस करेगी अपने आप को। वो लड़ाई झगड़ों में या फिर जो भी चीज़ें हो जाती हैं, ऊंच नीच, कोई गलती हो गई, कोई चीज़ टूट गई, तो उसके लिए वो डर डर डर, हर चीज़ का डर है। तो वो डर ख़त्म करना है। अगर आप किसी भी लड़की को, किसी की बच्ची को शादी करके ले जा रहे हैं तो उसको होम फील कराइए, उसको घर जैसा महसूस करवाइए कि बेटा ये तुम्हारा घर है। सच में जब आप ज़बान से कहते हैं तो उसको वो महसूस भी कराइए, है ना। और बहुत सारी लड़की इसका एडवांटेज ना लें, अगर उनको अच्छे ससुराल वाले मिल गए तो उसका कोई मिसयूज़ ना करें, उसकी जो है गलत वो ना कर दें, है ना, उनका फ़ायदा ना उठाएं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि लड़की आई है, उसको सिखाइए आप। जब वो सीखेगी तो वो करेगी। जब आपने सिखाया ही नहीं, जब आई शादी हो के पहले दिन से ही उस पर जिम्मेदारी डाल दी, आप उसको कहिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, बेटा तुम देखो यहाँ पे हम किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाते हैं, तुम सीख लो। हम सिर्फ अभी कर रहे हैं, उसके बाद तुम थोड़े थोड़े धीरे धीरे करना, अपने हाथ में लेना चीज़ें। डे 1 से उस पर बोझ मत डालो, डे 1 से उस पे बोझ मत डालो। वो अभी 18 साल की है और आप उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो 80 साल की औरतों की तरह या 50 साल की औरतों की तरह बिहेव करे, या वो इस तरह से लोगों को लेके चले, रिश्तों के लिए लेके चले, हर चीज़ वो करे। और उसको सिखाओ। वो तो अभी 18, 19 या 20 साल की है या 22 साल की है, उसको कैसे इतना बूढ़े इंसान का एक्सपीरियंस आप दे रहे हैं? आप 18-20 साल की लड़की को शादी करके लाते हैं और आप एक्सपीरियंस चाह रहे हैं कि वो जो है 80 साल की औरतों की तरह बिहेव करे। कर ही नहीं सकती, कैसे करे? फिर शादियाँ जो तलाक तक आ जाती है नौबत, फिर तलाक दे देते हैं। ज़िंदगी भर का उसकी बेचारी पे ठप्पा लग जाता है कि उसकी भाई वो डिवोर्स ही है। तो हस्बैंड्स जो हैं, आदमी जो हैं, मियाँ जो हैं, उनको ये सोचना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, अपनी बीवी को, अपने घर वालों को समझाना चाहिए कि ये बच्ची अभी आई है शादी होकर, धीरे धीरे सीखेगी। जब वो सीख जाएगी तो वो करेगी, जब वो सीखेगी तब वो करेगी। आप सिखाइए प्यार से, उसको अपना घर जैसा महसूस करवाइए। देखिए, आप पहले तो उसको बोझ डाल देते हैं, उसको कहते हैं कि तुम्हारा घर है, पर उसको फील नहीं करवाते घर जैसा। वो कैसे महसूस करेगी? उसका तो कोई घर ही नहीं है लड़की का, ना मायका है, शादी हो के आ गई, ना ससुराल उसका घर है। उसका घर कहाँ है ही नहीं उसका घर।
क्यों नहीं महफ़ूज़ कर पाती, वो क्यों अपने आप को अच्छा नहीं वो कर पाती कि मैं महफ़ूज़ हूँ या नहीं हूँ। अगर उसके बच्चे हो गए हैं तो उसको यही डर है कि मुझसे गलती ना हो जाए, मेरा हस्बैंड मुझे ना छोड़ दे, तलाक हो गई तो मैं कहाँ जाऊँगी बच्चों को लेके। पूरी ज़िंदगी डर में गुज़र जाती है लड़कियों की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बिछना नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छे ससुराल वाले मिल गए, फिर भी एक बाउंड्री रखिए देखिए, है ना? मायके वालों से भी और ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। शादी हो गई आपकी, डे 1 पे जब आपका रिश्ता आता है तो आपको उतना ही काम करके दिखाना है जितना आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि उठा-उठा के चीज़ें दे रहे हैं, ये खा ली, वो खा ली, नहीं। आपको चुपचाप बैठना है, आपको किसी और से मँगवाना है। शादी होके जाती हैं आप ससुराल में, अगर आपने डे 1 पे जितना काम किया, वो पूरी ज़िंदगी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पूरी ज़िंदगी उतना काम करें। आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप डे 1 से लिमिटेड काम करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर जाके ससुराल जाके काम ही नहीं करना, नहीं, वो आप पे बोझ डाल देंगे। आप जितना काम करेंगी उससे डबल आपसे काम करवाया जाएगा। तो डे 1 से आपको कोशिश ये करनी है कि आपको कम से कम लिमिटेड काम करना है। ठीक है, आपको नहीं आता, आप बोल दें साफ, मुझे नहीं आता ये, मैं नहीं कर सकती, मैं सीख लूँगी, बस ख़त्म, बात हो गई। क्योंकि आपने शादी में, नई-नई शादी हो गई, क्या होता है, इंसान नई-नई शादी होता है ना, तो उसका दिल बहुत साफ़ होता है लड़की का, वो सोचती है सब मेरे अपने ही तो हैं, क्या है। फिर उसको पता नहीं चलता, धीरे-धीरे पता चलता, मैं तो इसके साथ भलाई कर रही थी, मैं इसका अच्छा कर रही थी, मैं उसका अच्छा कर रही थी, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? बुरा होने का रीज़न यही है कि आपने बहुत अच्छा कर दिया, इसलिए वो आपका एडवांटेज ले रहे हैं, वो आपका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो डे 1 से आपको कोशिश करनी है, आप कम से कम काम करें, कम से कम बात करें। देखिए, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है, जितना बातें करेंगे आप, जितना काम करेंगे, लोग आपका उतना ही फ़ायदा उठाएँगे। तो शादी के बाद आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ये करने की। काम करने हैं, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं करने, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, पर आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वही करनी, बहुत ज़्यादा आपको बिछना नहीं है, खुशी-खुशी में भी, है ना? क्योंकि आपको पता नहीं कि वो लोग हैं कैसे, अभी अगर आपकी नई शादी हुई है। धीरे-धीरे जब 2-3 साल हो जाएँ, आपको लगे नहीं ये अच्छे लोग हैं, तो फिर ठीक है, अच्छों के साथ अच्छे और बुरों के साथ बुरे। तो ये है, अगर आप कोई चीज़ भी अपने ऊपर बर्दाश्त करती हैं तो परवरदिगार नाराज़ होता है, ठीक है? अच्छी चीज़ है तो अच्छी बात है। अगर आप पे अपने आपके ऊपर कोई ज़ुल्म हो रहा है या आपके बच्चों पे, आप सिर्फ़ बर्दाश्त करते रहते हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। बर्दाश्त नहीं करना है, बर्दाश्त नहीं करना है। बुरे जितना आप बर्दाश्त करेंगे, आप उनसे डबल गुनहगार आप हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें, अच्छे से ज़िंदगी गुज़ारें, अपने आस-पास वालों को भी समझाएँ और ज़्यादा बिछें नहीं रिश्तों में, कंट्रोल से रहें, अपने आप का भी ख़्याल रखें।